नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ही फिट एंड फाइन होंगे। तो प्यारे साथियों, ये जो टॉपिक है, ठीक है, आपने थंबनेल तो देख ही चुके होंगे। इसके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण अपडेट, जो बात आपके बीच में मैं साझा करूंगा, उसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपने ये गलती की है तो आपको इस बार सेकंड फेज में ही कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहूँगा, क्या कह रहा हूँ, पूरी बातें आपने ध्यानपूर्वक जो है सुन लेनी है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिजल्ट को लेके, कट ऑफ के लेके कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। आपने हर एक डाउट अपना जो है वहाँ क्लियर करवा सकते हो। अब सीधा बिना किसी समय को बर्बाद करते हो सीधा मुद्दे की तरफ बढ़ता हूँ कि दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करूंगा, काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक होते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पे ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा कि ये डाल क्या रहा है और ये कह क्या रहा है, और इसके बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा कम बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, ध्यानपूर्वक से सबसे पहले आपने मुझे सुनना है। शुरू से यही कहता आया हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बड़ा ज़्यादा यूट्यूबर जो किसी से फेम चाहता है, व्यूज़ चाहता है और किसी तरह का रेवेन्यू जनरेट करना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ जिसका फर्स्ट फेज में रिजल्ट आया था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो इन्हीं कारणों के कारण आर्मी की वीडियो नोटिफिकेशन वगैरह यूट्यूब पर डालना मैंने शुरू की। तो मैं कोई यूट्यूबर वगैरह नहीं हूँ, नॉर्मल से ऐसे ही जो कुछ अपडेट्स होती हैं आपके बीच में मैं साझा कर लेता हूँ। तो प्यारे साथियों, देखो, कई सारे हमारे एस्पिरेंट्स होंगे जब मुझे मैसेज आए टेलीग्राम पे कि सर क्या ऐसा होता है कि पैसे वगैरह देकर हम फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना चयन करवा सकते हैं, इसके बीच में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। तो प्यारे साथियों, होता क्या है इस लाइन में मैं आपको बताऊं। ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता। बीते पुराने वर्षों में ऐसा हो भी सकता है, ऐसा सोच सकते हैं हम। वैसे कोई फाइनल मैं कह नहीं सकता, पर ऐसा होता होगा भी पिछले वक्त में। पर इस टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑल द सीरीज आपको पता है सॉफ्टवेयर बेस पे है, ठीक, कंप्यूटर बेस पे है। जो भी आपका डाटा होता है, क्लैरिफिकेशन होती हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड को लेके हो, चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके हो, चाहे आपके रिटन एग्जाम को लेके हो। तो प्यारे साथियों, वो एक आपका डाटा फीड ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन डाटा फीड में कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। वो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से डिजाइन होता है, किसी प्रकार की एडिटिंग या कट कॉपी पेस्ट वहां पे नहीं चल सकता। प्यारे साथियों, अब ये धांधली किस तरह से चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे साथियों, कहीं भी इस प्रकार के नहीं चलता है कि पैसे दो और भर्ती हो जाओ। प्यारे साथियों, और जो बातें यहाँ पे होती भी होंगी कहीं पे, तो वो एक धांधली ही होती है। मेरी बात आपने ध्यान से सुना। वो करते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो अपने किसी ग्रुप में 20 बच्चों से पैसे की मांग कर लेंगे और 20 बच्चों को अपने झांसे में लगा लेंगे, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उनमें से आपको पता है 20 में से 15 बच्चों की या 10 बच्चों की या 5 बच्चों की खुद ब खुद 100% सिलेक्शन होगी। अगर मैं किसी 10 बच्चों को उठाता हूं तो उसमें से डेफिनेट बात है कि 5 बच्चे तो ऑटोमेटिक वो 100% खुद ही हो जाएंगे, और जो खुद ही हो जाते हैं बच्चे उनसे वो पैसे ले लेते हैं, और जो नहीं होते हैं उनको बोल देते हैं कि हमने कोशिश करी थी पर ऐसा नहीं हो पाया। तो सावधान रहे, ऐसी धांधलियों से इस झांसे में नहीं आना है। अगर आपके रिटर्न में 30+ क्वेश्चन ठीक है, पहला खाना आपने मारा है, तो आपकी मेरिट लिस्ट में आराम से नाम आ जाएगा। चाहे एआरओ मंडी के हो, मुंबई के हो, अम्बाड़ा के हो, शिमला के हो, दिल्ली के हो, चेन्नई के हो, किसी भी एआरओ से आप बिलोंग करते हो। 30 क्वेश्चन और फिजिकल में 100। बाकी अदर एनसीसी वगैरह की इसमें बात करेंगे नहीं, रिलेशन की बात करेंगे नहीं। पर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, जो मैंने आपको बताया है, इस प्रकार के झांसे में नहीं आना है। अपनी मेहनत, अपनी लगन पर, अपने अपने ऊपर भरोसा रखना है। प्यारे साथियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल ही जो आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करता है। तो उस कॉन्फिडेंस लेवल को, उस अपनी भावना को, उस अपनी मेहनत को अपनी बरकरार रखें, और आपका आराम से इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसे स्टेप्स उठाने से पहले 100 बार सोचें। ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी की पूरी धांधली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता आजकल के ज़माने में। तो इन सब बातों से सावधान रहे प्यारे साथियों। बाकी इसके अलावा रिजल्ट को बताऊं तो 28, 29, 30, 31 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, और कुछ एक 5 से 6 ARO अगर बच भी जाएंगे प्यारे साथियों, तो उनका रिजल्ट फर्स्ट वीक के फरवरी में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 7 या 8 तारीख से फरवरी की नेक्स्ट भर्ती के फॉर्म जो है फिलअप होने जा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगा। बाकी पूरी अगली भर्ती की कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या सिस्टम रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर अदर पूरे डाउट्स ही वहाँ पे मैं क्लियर करवाता रहूँगा। ठीक है, 1000+ हमारे मेंबर्स टेलीग्राम पे होने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एज को लेके, ठीक है, अब बच्चे बोले कि आप आवाज़ उठाओ, तो ऐसा नहीं होता यार। जब ऑफिशियल पेयर कुछ उन्होंने बोल दिया है कि एज इतनी रहेगी, तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव हम नहीं कर सकते।
बाकी और चीज़ों में बदलाव हो भी सकता है, मैं मानता हूँ, पर आर्मी वगैरह ये सब नहीं मानती है। जिन्होंने वो फैसला दे दिया वो फाइनल डिसीजन उन्हीं का ही माना जाता है। तो मैं आपको सचेत करने आया था। मैं किसी प्रकार का मुझे कोई लाइक कमेंट ना करें, ठीक है। मैं नहीं बोलो कि लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है। पर प्यारे साथियों, इस बात से सावधान रहना। वीडियो यूजफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्यार भरा योगदान दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।